सबसे पहले राहुल गांधी ने जो कहा है उसे समझते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिसमें 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर भी शामिल हैं। यानी वहां 5.5 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं। हरियाणा में 93,174 फेक वोटर्स और 19.26 लाख बल्क वोटर्स हैं। हरियाणा की इलेक्टोरल लिस्ट में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है। यह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमारे पोलिंग एजेंट्स की प्रेडिक्शन उल्टी साबित हुई। एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री को हार में बदलने की साजिश रची और अब वे इंडियन यूथ से जागने का अपील करते हैं। वे कहते हैं भारत की यूथ को समझना चाहिए कि यह आपके फ्यूचर का सवाल है। यह दिलचस्प है कि राहुल इंडियन यूथ को अग्रेसिव होने का संकेत दे रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह डिलिबरेटली किया गया एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है, एक झूठी कहानी गढ़ने का, युवाओं को यह विश्वास दिलाने के लिए उकसाने का कि इस देश की इलेक्टोरल प्रोसेस में उनकी कोई गिनती नहीं है, कि उनकी आवाज को मिटाया जा रहा है ताकि वे उठ सकें, जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था और वहां आज अराजकता फैली हुई है। यहां एक कैच है दोस्तों, और यह बहुत बड़ा है, और मैं राहुल गांधी के आरोपों की बात कर रहा हूं। वही राहुल गांधी जो अब कह रहे हैं कि वोट्स की चोरी हो गई है, कभी एक भी लीगल चैलेंज दायर नहीं की, कोर्ट में एक भी याचिका नहीं, चुनाव आयोग के समक्ष एक भी फॉर्मल अपील नहीं, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें, आपके लिए उपलब्ध फॉर्मेलिटीज का उपयोग करें, इलेक्शन कमीशन के समक्ष एक उचित और व्यवस्थित याचिका दायर करें, तभी हम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तभी हम यह एवेल्युएशन कर पाएंगे कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है। हम अब भी मानते हैं कि राहुल गांधी अपने स्वार्थ के लिए देश का ध्यान वास्तविक एजेंडे से भटका रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं।